तो वन पीस फैंस, आज हम वन पीस के एपिसोड 1092 को एक्सप्लेन करेंगे। तो इस एपिसोड के फर्स्ट हाफ में हम देखते हैं कि न्यू वर्ल्ड के समुद्र में एक शिप है जिसमें साइफर पोल एजिस जीरो के एजेंट्स हैं। हम देख सकते हैं कि शिप में काकू, स्टशी और लुच्ची है, उनके साथ एक पासिफिस्टा भी है। वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि डॉक्टर वेगापंक इस दुनिया में एक ही है, लेकिन वो बहुत ज्यादा बिजी रहता है क्योंकि वो दुनिया का सबसे जीनियस इंसान है। इसलिए उसने अपने जीनियस दिमाग से इस बात का हल निकाला। उसने खुद को 6 हिस्सों में बांट दिया। वो उन 6 हिस्सों को सैटेलाइट्स कहता है। उन सैटेलाइट्स के नाम है पंक 1 शाका, पंक 2 लिलिथ, पंक 3 एडिशन, पंक 4 पिथागोरस, पंक 5 एटलस, पंक 6 यॉर्क। वो लोग कहते हैं कि वो एक मिशन पर हैं और उसके लिए एगहेड आइलैंड जा रहे हैं। उनका मिशन है पासिफिस्टा को डिलीवर करना और उन सभी वेगापंक को खत्म कर देना। वो सभी साइफर पोल जीरो के मास्क्ड असासिन्स हैं, इसलिए उन्हें स्ट्रिक्ट ऑर्डर मिले हैं कि वो जगह कीमती चीजों से भरी हुई है, इसलिए जितना हो सके उतना कम नुकसान पहुंचाया जाए। इसके बाद एगहेड आइलैंड पर जिम्बे उस लड़की से पूछता है कि उसने कभी नहीं सुना कि वेगापंक एक बच्ची है। ठीक उसी वक्त हम देखते हैं कि लूफी, चॉपर और बोनी खा के सूझ गए हैं और वो वेगापंक लड़की उनसे पूछती है कि क्या तुम संतुष्ट हो। खाना खा के वो सब बहुत खुश होते हैं कि तभी वहाँ एक छोटा सा रोबोट डॉगी आ जाता है जिसका नाम होता है रिसाइकोली। उसका काम होता है कचरे को रिसाइकल करना, लेकिन लूफी को ऐसा लगता है कि उसका काम है कचरे को खाना। इसलिए लूफी अपने हाथ में रखे कप को उसकी तरफ फेंक देता है, लेकिन ये देखकर रिसाइकोली गुस्सा हो जाता है और वो लूफी पर हमला कर देता है। वो लूफी, चॉपर और बोनी तीनों के पीछे भागता है कि तभी एटलस उन्हें बताती है कि रिसाइकोली को ऐसे लोग पसंद नहीं जो कचरा फैलाएं। उसके बाद एटलस वहां से चली जाती है और उसके जाने के बाद हम देखते हैं कि अचानक से आइलैंड पर बहुत सारे लोग दिखने लग जाते हैं। उसके बाद लूफी आइलैंड पर घूमते हुए एक बिल्डिंग के अंदर चला जाता है जिसमें एक पैनल होता है जिसके ऊपर बहुत सारे बटन्स बने होते हैं और लूफी को लगता है कि वो भी एक खाने की मशीन है, इसलिए वो सारे बटन्स दबा देता है। लेकिन वो कपड़े को बदलने की मशीन होती है, इसलिए वो मशीन लूफी का हुलिया बदल देती है। लूफी का बदला हुआ हुलिया देखकर बोनी, चॉपर और जिम्बे भी उस मशीन को आजमाते हैं और वो भी अपना लुक बदल लेते हैं। उसके बाद लूफी को अचानक अपने ऑब्जर्वेशनल हाकी से खतरे का सिग्नल मिलता है। उसे लगता है कि कुमा जैसा कोई पासिफिस्टा उसके पीछे आ रहा है। वो बिल्डिंग की छत पे चढ़कर पासिफिस्टा को ढूंढने लग जाता है। उसके बाद उसे खतरे का एक और सिग्नल मिलता है, जिसके बाद वो अपने साथियों के साथ वहां से भागने लग जाता है और वो कुमा जैसा दिखने वाला पासिफिस्टा जो कि पुलिस ऑफिसर होता है उस आइलैंड का, वो भी उनके पीछे भागने लग जाता है। वो भागते हुए उनको अपने मुंह से छोड़े गए लेजर का शिकार बनाता है और उन्हें बताता है कि तुमने खाना और कपड़ा चोरी किया है। लूफी कहता है कि हमें किसी ने नहीं बताया कि इन सब के बदले पैसे देने होंगे, लेकिन खाना और कपड़ा चोरी करने के बदले कोई जान ले ये तो बहुत बड़ी बात है। उसके बाद लूफी फैसला करता है कि वह सेल्फ डिफेंस के लिए उस पर हमला करेगा। वो हमला करने ही वाला होता है कि तभी बोनी बीच में आ जाती है और वो लूफी को जोर का किक मारती है। लूफी जब उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, तब बोनी सबको बताती है कि वही उसके पिता हैं, वो पिता जिसे वो बचपन से ढूंढ रही है और जिसे ढूंढते हुए वो एगहेड आइलैंड आई है। उसके बाद हम छोटी बोनी को उसके पिता कुमा के साथ देख सकते हैं फ्लैशबैक में। ठीक उसी वक्त वो पासिफिस्टा वाला कुमा अपने मुंह से एक लेजर बोनी के ऊपर फायर करता है, लेकिन लूफी उसे बचाने के लिए बीच में आने लगता है और ये सीन यहीं खत्म हो जाता है। उसके बाद हम दूर समुद्र में तलफगार लॉ की शिप को देख सकते हैं। उसकी शिप पर उसका क्रू साफ सफाई कर रहा होता है और उसका क्रू बेपो से इस बात के लिए लड़ रहा होता है कि वो साफ सफाई में मदद नहीं कर रहा। हम देखते हैं कि तलफगार लॉ का शिप एक तूफान की तरफ बढ़ रहा होता है कि वहीं दूसरी तरफ तूफान के अंदर से एक शिप बाहर आ रही होती है जो मार्शल डी टीच यानी कि ब्लैक बियर्ड की होती है। तलफगार लॉ और मार्शल डी टीच की शिप आमने सामने होती है। लॉ अपने साथियों को तैयार रहने के लिए कहता है और हम देखते हैं कि ब्लैक बियर्ड की शिप पर उसके साथ जीसस बार्जेस, वैन ऑग्रे, स्ट्रॉन्गर, डॉग क्यू लॉ की शिप पर हमला करने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। उसके बाद ब्लैक बियर्ड कहता है कि दोस्तों चलो पार्टी शुरू करते हैं और उसके बाद ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अब मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो कीजिएगा लाइक, दोस्तों कीजिएगा शेयर एंड कीप वॉचिंग माई चैनल।